कोई पार्टी के लोग वहाँ पर आकर खड़े नहीं हुए। बीपीएससी जो 17वीं का घोटाला हुआ था उसमें सिर्फ प्रशांत जी ही जो थे, जो दमखम के साथ इतनी ठंडा और इतने सब कुछ हुआ, इसके बावजूद भी उन्होंने स्टूडेंट का साथ दिया, हर स्तर से साथ दिया। क्या आप लोगों को ये बात नहीं पता है कि यहाँ जो है ऑफिसर शाही राज है? और ऑफिसर शाही, हम लोग तो कहते हैं कि लालू जी के राज में जंगल राज था, लेकिन अभी जो है ऑफिसर शाही राज है। और ये ऑफिसर शाही राज ऐसा है कि अच्छे लोगों के बात को भी दबा दिया जा रहा है, किसी के भी बात को उजागर नहीं किया जा रहा है। किसी भी तरह का मुद्दा आ रहा है, अगर लोग जा रहे हैं धरना स्थल पर या कहीं भी, उसका कोई भी सुनवाई नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये कानून का राज है, ये कानून का राज है। तो ऐसी कानून राज को जनता क्यों पसंद कर रही है भाई? तीसरा ऑप्शन आ गया है जन सुराज के रूप में, प्रशांत जी के रूप में। अब जो है इस बार बदलाव दीघा में भी होके रहेगा। बदलाव तो करना ही है, क्योंकि ये जो बीजेपी वाले ऐसे लोग बैठे हुए हैं, भ्रष्ट नेता बैठे हुए हैं, चाहे ऊपर से उठाकर डबल इंजन की सरकार के टोटल नेताओं का देख लीजिए। ऐसे लोग जो है बिहार में रहेंगे तो बिहार के बच्चे का भविष्य उतना बेहतर नहीं हो पाएगा। तो बच्चे का भविष्य बेहतर बनाने के लिए लोग तो कह रहे हैं कि प्रशांत जी, कुछ दिन पहले ही सम्राट चौधरी जी बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर जी जो है एक सौदागर है, हर मीडिया पर बोल रहे हैं एक सौदागर है। अरे सौदागर है वो, सौदा किए, लेकिन जितना पैसा लाए वो बिहार के बच्चों पर लुटा रहे हैं, बिहार के आम जनता पर लुटा रहे हैं, अपनी मातृभूमि को बेहतर बनाने के लिए उठा रहे हैं, न कि यहाँ बिहार के पैसों को अन्य राज्यों में लेकर फ्लैट खरीदने के लिए, पेट्रोल पंप पर कब्जा करने के लिए, अपनी बेटी को दहेज में पैसा देने के लिए। हाँ, जब ऐसे भ्रष्ट नेता बिहार में चल सकते हैं तो आम जनता का बाल बच्चा क्यों नहीं चल सकता है? प्रशांत जी यहाँ पर मसीहा बनकर आए हैं बिहार में, और इन मसीहा को हम जैसी नारी जो है, हम जैसे पवित्र नारी जो है, जिनके चाल चरित्र पर किसी तरह का दाग नहीं है, वो कंधा मिलाई हुई है, और कंधा मिलाई है और अंत तक कंधा मिलाएगी। प्रशांत जी भागने वालों में से नहीं है। जाके बताइए उन नेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को, कि जब आप इतना अत्याचार करके बिहार की कुर्सी पर, सत्ता पर बैठ सकते हैं, तो प्रशांत जी हर लोगों को कंधा दिए हैं और जिताए हैं, न कि हराए हैं। जब दूसरे को इतना अच्छा बना सकते हैं तो हमारे बिहार के बच्चों को क्यों नहीं बना सकते हैं? बिहार के बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? हाँ, बिहार की महिलाओं के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है? जनता के पैसों से क्यों राज किया जा रहा है? दीघा विधानसभा में जाकर देखिए, राजीव नगर में महिलाएं जो है आवास से पीड़ित है। हमेशा सरकारी जमीन पर आवास बनता है, हटाया जाता है, और महिला जो है वहां पर सुरक्षित नहीं है। साथ ही साथ मैनपुरा राजापुर का भी वही हाल है। फिर कहाँ सोए हुए हैं ये नेता? हाँ, जनता के पैसा को खाकर इतने स्ट्रांग बने हैं कि जिनके पास पैसा है वही दिनों पर दिन जाकर एकदम स्ट्रांग होते जा रहे हैं। गरीब तो मारे फिर रहा है। जाते हैं हम लोग फील्ड में, लोग बोलते हैं मैम आपके पास 10,000 का भी जॉब है क्या? बहुत बेकार कंडीशन है, मेरा परिवार नहीं चल पा रहा है, इतनी महंगाई पे, इतना टैक्स पर टैक्स बढ़ाकर इतने सालों से रखे थे सरकार। अभी जाके समझ में आया कि इतनी योजनाएं ला रहे हैं कि पत्रकार का पेमेंट बढ़ा रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, महिला को जो है, महिला सबको जो है 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं। ये क्या है? ये कैसी जो है बिहार की सरकार है? पूछिए उन लोगों से कि किस तरह का विकास हुआ है बिहार में, कि आज भी बिहार हमारा एजुकेशन में 28 स्थान पर है। किस तरह के विकास की बात कर रहे हैं? प्रशांत जी बिहार के लिए मसीहा है, और हम लोग जो है उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। अशोक चौधरी जी बोल रहे हैं कि ये सौदागर है, इसका तो पटना में घर भी नहीं है, वो कैसे रह सकते हैं? वो तो आए हैं, इलेक्शन बाद दिखेंगे भी नहीं। तो क्या हम लोग भी सौदागर दिख रहे हैं? नहीं ना, हम लोग भी भागने वाले नहीं दिख रहे हैं ना। प्रशांत जी हमारे गुरु हैं।